हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर वेल। आज हम बात करेंगे अपने 6 फंडामेंटल राइट के बारे में, जो कि है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये गिवन है आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक। ठीक है। जनरली वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स विच आर गारंटीड इन पार्ट 3 ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 3. There can be no right without an effective remedy. आर्टिकल 32 डील्स विद द रेमेडीज। ठीक है। आर्टिकल 32 ये कहता है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। एंड इसके साथ साथ 226 आर्टिकल है जिसमें ये गिवन है कि आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप हाई कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। और ये दोनों ही कोर्ट के पास पावर है कि ये रिट्स इशू कर सकते हैं। ठीक है। अब जो आर्टिकल 32 है उसके ऊपर जो लैंडमार्क केस है वो है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास AI 1950। तो इस केस में कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है इज़ अ गारंटर एंड द प्रोटेक्टर ऑफ आर फंडामेंटल राइट। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को गारंटर बताया गया एंड प्रोटेक्टर बताया गया किसका? फंडामेंटल राइट्स का। चलिए अब बात करते हैं हम आर्टिकल 32 क्लॉज 1 क्या कहता है। आर्टिकल 32 क्लॉज 1 प्रोवाइड्स द राइट टू move the Supreme Court by appropriate proceedings for enforcement of our right conferred by the Part 3 of the Constitution. Next, Article 32 Clause 2 क्या बात करता है? It empowers Supreme Court to issue direction, order and writs. ठीक है। तो इंक्लूडिंग हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्वा वारंटो, सर्शियोरी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय द पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो क्या होता है, डायरेक्शन दे सकता है, ऑर्डर कर सकता है, रिट्स इशू कर सकता है। ठीक है। ये रिट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रॉपरली। नेक्स्ट आर्टिकल 32 क्लॉज 3. The Parliament may by law empower any court to exercise the law by Supreme Court. Okay. 4th Article 32 Clause 4 में क्या बात कही गई है? Provides the right guaranteed by this article shall not be suspended, cannot accept otherwise provide in the Constitution. जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनको सस्पेंड नहीं करा जा सकता। ठीक है। चलिए आप मुझे क्वेश्चन का आंसर बताइए कि हमारे किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू एवरीवन।